फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेसन वर्किंग टुगेदर के बारे में पढ़ेंगे। वर्किंग टुगेदर मतलब एक साथ काम करने से कैसे होता है, और ये लेसन J.R. विस ने लिखा हुआ है। तो आइए अब हम इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिस एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम द नॉवेल स्विस फैमिली रॉबिन्सन बाय J.R. विस। J.R. विस ने की एक नॉवेल है स्विस फैमिली रॉबिन्सन, ये जो लेसन है उसमें से लिया गया है। तो रीड हाउ ए फैमिली दैट इज मरून्ड ऑन एन आइलैंड आफ्टर देयर शिप वॉज डिस्ट्रॉयड इन ए स्टॉर्म वर्क टुगेदर एंड बिल्ड ए शेल्टर फॉर देमसेल्व्स। इस स्टोरी में एक फैमिली के बारे में बताया गया है, एक परिवार के बारे में बताया गया है जिनकी जो बहुत ही असहाय हो गए थे किसी आइलैंड पर। उनका शिप जब एक तूफान में फंस गया था और ख़त्म हो गया था, डूब गया था, तो वो किस तरह बचकर एक आइलैंड पर आए और उन्होंने एक साथ काम कर कर अपने आप के लिए घर बनाया। तो इस स्टोरी में इस घटना के बारे में बताया गया है। दैट नाइट वी स्लेप्ट ऑन द ग्रास अंडर द ट्रीज। उस रात जब समुद्र में तूफान आया, जब उनका शिप डूब गया था, तब पेड़ के नीचे वो घास पर सो रहे थे। इन द मॉर्निंग आवर फर्स्ट टास्क वॉज टू मेक ए लैडर। जब वो आइलैंड पर आ गए थे उसके बाद की बात कर रहे हैं। वो समुद्र में आए, तूफान से बचकर किसी तरह किसी आइलैंड पर आ गए और वहाँ पर एकदम हेल्पलेस थे। तो वहाँ पर वो उस रात को पेड़ के नीचे घास पर सो गए, और अगले दिन जब वो सुबह उठते हैं तो उनके लिए पहला काम क्या होता है? सीढ़ी बनाना। वी हैड टू हैव ए लैडर इन ऑर्डर टू क्लाइंब इनटू द हाउस। उनको एक सीढ़ी बनाने की ज़रूरत होती है जिससे वो अपने घर पर चढ़ सकें। दैट वी वर गोइंग टू बिल्ड इन ए ज्ञान ट्री। जो घर वो कहाँ बनाने जा रहे थे? एक बड़े से पेड़ पर बनाने जा रहे थे। वी हैड प्लेंटी ऑफ रॉप। उनके पास बहुत सारी रस्सियाँ थी, बट वी नीडेड पीसीज ऑफ बैम्बू टू मेक द स्टेप्स ऑफ द लैडर। उनके पास रस्सियाँ बहुत सारी थी, लेकिन उन्हें बांस के टुकड़े चाहिए थे अपनी सीढ़ी के स्टेप्स बनाने के लिए, सीढ़ी बनाने के लिए। एंड ऑल्सो टू मेक सम बॉज एंड एरोस, और धनुष बाण, तीर कमान बनाने के लिए। तो वी फाउंड सम बैम्बूज ग्रोइंग बाय द रिवर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द वुड्स। जंगल से थोड़ी दूरी पर उन्होंने देखा नदी के किनारे कुछ बांस के पेड़ उगे हुए हैं। तो वी कट द पीसीज वी नीडेड एंड बाउंड देम टुगेदर इन द बंडल टू कैरी बैक टू द वुड्स। तो अब उन्हें उनको पीसीस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की ज़रूरत थी, बम्बूस को, बांस के टुकड़ों को, और उनको एक साथ बंडल बनाकर, मतलब एक साथ इकट्ठा कर कर बांध कर जंगल में ले जाना था। ऑन आवर वे देयर अर्नेस्ट कैरीड द बंडल वाइल फ्रिट्ज एंड आई हेल्ड आवर गन्स रेडी। रास्ते में उन्होंने, अर्नेस्ट ने बंडल को कैरी किया, बंडल लेके गया, जो बांस का बंडल था उसको लेकर गया, जबकि फ्रिट्ज और वो, उनके पास गन थी, बंदूकें थी उनकी, वो इसलिए तैयार कर रखी थी उन्होंने। वी नेवर न्यू दैट व्हाट वर्ल्ड एनिमल वी शुड मीट, कि उन्हें पता नहीं था कि रास्ते में कौन सा जंगली जानवर उनसे मिल जाए। तो अवर ब्रेव डॉग फ्लोरा वॉकड इन फ्रंट ऑफ अस। उनका जो बहादुर कुत्ता था वो एकदम, फ्लोरा, वो उनके सामने आ गया। सडनली, अचानक से, फ्लोरा जम्प्ड इनटू सम बुशेस। फ्लोरा जो था उनका डॉग, वो झाड़ियों में चला गया। बार्किंग एक्साइटेडली, बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। इमीडिएटली ए फ्लॉक ऑफ फ्लेमिंगोज फ्लू आउट। फ्लेमिंगो एक बर्ड का नाम होता है। अचानक से, तुरंत एक बर्ड का झुंड, फ्लेमिंगो बर्ड का झुंड वहाँ पर से उड़ा। तो इट टुक अस ए लॉन्ग टाइम टू मेक द लैडर। तो इसकी वजह से उन्हें सीढ़ी बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन वो उसे बनाने में सफल हो गए। रात होने से पहले उन्होंने अपनी सीढ़ी बना ली। देन वी हैड टू फिक्स इट टू वन ऑफ द लोअर ब्रांच ऑफ आवर ज्ञान ट्री। अब उन्हें उस सीढ़ी को उस बड़े पेड़ की सबसे नीचे वाली जो ब्रांच थी, शाखा थी, उससे उसको फिक्स करना था, सेट करना था, उस पर टिकाना था। तो वी डिड दिस बाई शूटिंग एन एरो विद ए रोप अटैच टू इट ओवर द ब्रांच। तब उन्होंने उसमें अपने बाण में उस रस्सी को बांधकर पेड़ की निचली शाखा पर फेंका। तो द लेडर वॉज देन पुल्ड अप एंड फिक्सड इन प्लेस। उस तरह से सीढ़ी खींच ली और वहाँ पर वो उस जगह पर फिक्स हो गई सीढ़ी।
उसके बाद इट टुक अस सेवरल डेज टू मेक अवर हाउस इन द ट्री। उसके बाद बहुत सारे दिन लगे उन्हें पेड़ पर अपना घर बनाने के लिए। तो द यंगर बॉयज़ हेल्प बाई सर्चिंग फॉर प्लैंक्स ऑन द सी शोर। जो छोटे लड़के थे उन्होंने समुद्र के किनारे से प्लैंक मतलब एक लकड़ी का तिरछा पट्टा होता है, उसको ढूंढने में उनकी हेल्प की। दे लोडेड दीज ऑन द बैक्स ऑफ द काउ एंड द डोंकी एंड ब्रॉट देम टू अस। उन्होंने प्लैंक्स को, जो लकड़ी के तिरछे टुकड़े थे, उनको गाय और गधों के कमर पर बांधकर उन तक लेकर गए। फ्रिट्ज एंड आई वर बिजी कटिंग अवे द ब्रांचेस इन द मिडिल ऑफ द ट्री। फ्रिट्ज और उसने जो पेड़ के बीच में जो शाखाएं थी, ब्रांचेस थी, उनको काटने में वो लोग बिजी थे, व्यस्त थे। तो देन वी नेल डाउन सम प्लैंक्स। तब उन्होंने कीलों की सहायता से कुछ प्लैंक्स को वहाँ पर फिक्स किया। एंड मेड ए फ्लोर विद ए वुडन फेंस अराउंड इट। और वहाँ पर फर्श बनाया जिसकी लकड़ी से एक बाउंड्री की हुई थी। तो वी हंग 6 हैमॉक्स ऑन टू सम हायर ब्रांचेस। उन्होंने वहाँ से कुछ ऊंची ब्रांचों पर, शाखाओं पर 6 झूले लगाए, जैसे स्विंग वाले झूले लगाए। जो एक कपड़े का एक झूला रहता है जिसके साइड में 2 रस्सियाँ होती हैं, वो ऊपर वाली ब्रांच से बांधकर 2 झूले लटकाए, 6 झूले लटकाए। फाइनली वी कवर्ड द ब्रांचेस अबव अस विद ए सेल क्लॉथ टू मेक ए रूफ। उसके बाद आखिरी में उन्होंने उसके ऊपर की ब्रांचेस को, ऊपर जो झूले के ऊपर की शाखाएं थी, उनको एक सेल क्लॉथ एक मजबूत कपड़ा होता है जो जब समुद्र में जहाज़ जाते हैं तो हवा के विरुद्ध कार्य करता है। मतलब हवा जिस डायरेक्शन में जाती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में काम कर, हवा के प्रेशर को झेल जाता है। इस तरह का एक मजबूत कपड़ा होता है। तो उस कपड़े से उन्होंने अपनी छत बना ली। लेटर ऑन आई इंटेंडेड टू मेक ए वुडन रीफ। उसके बाद उन्होंने एक लकड़ी की छत बना ली। द सेल क्लॉथ विच मेड द रूफ ऑल्सो फॉर्म 2 वॉल्स ऑफ द हाउस। उसी सेल क्लॉथ से उन्होंने घर की दोनों दीवारें भी बनाई थी। तो द थर्ड वॉल वॉज द ट्रंक ऑफ द ट्री। तीसरी दीवार जो थी वो पेड़ का तना था। फोर्थ साइड वॉज लेफ्ट ओपन। चौथी साइड उन्होंने खुली छोड़ी थी क्योंकि वहाँ से वो सुंदर नज़ारा देख सकते थे अपने समुद्र का। पेड़ की ऊंचाई पे से समुद्र का नज़ारा देखते थे। बिसाइड्स ऑल ऑफ दिस, इस सब के बाद आई मेड ए टेबल। उन्होंने एक टेबल बनाई एंड कुछ बेंच बनाई विच आई प्लेस्ड एट द फुट ऑफ द ट्री, जिसे पेड़ के मतलब नीचे साइड में रखा। दैट वॉज अवर डाइनिंग रूम। वो उनका डाइनिंग रूम था जहाँ वो बैठकर खाना खा सकते थे। बाय संडे अवर होम वॉज फिनिश्ड। संडे तक उन्होंने अपना घर बना लिया था। दैट डे वी केप्ट एज वी ऑलवेज डिड फॉर प्रेयर, रेस्ट एंड प्लीजेंट टॉक। संडे को हम हमेशा क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, आराम करते हैं, एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो वो सब उन्होंने किया। आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू गिव ए नेम टू अवर हाउस। अब वो सोचता है कि अब हमें अपने घर का कुछ नाम रखना चाहिए। उसने अपने परिवार से कहा कि अब हमें कुछ नाम रखना चाहिए अपने घर का। एंड वी ऑट टू गिव नेम्स टू द अदर पार्ट ऑफ द आइलैंड दैट वी नो। और हमें इस आइलैंड के दूसरे हिस्सों का भी कुछ कुछ नाम रखना चाहिए जिसे हम जानते हैं। तो लेट्स थिंक ऑफ नेम्स दैट विल रिमाइंड अस ऑफ आवर एडवेंचर्स। हमें एक ऐसा नाम के बारे में सोचना चाहिए जो हमें हमारे एडवेंचर के बारे में याद दिलाए। मतलब हमने जो जो मेहनत की है, जिस जिस तरह से हमने सिचुएशंस का सामना किया है और उनको फेस किया है, उन सब के बारे में जो याद दिलाए। हमें इस तरह का नाम के बारे में सोचना चाहिए। ए गुड आइडिया, दे ऑल एग्री। वो सब सहमत हो गए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड, मैंने कहा, उसने कहा सबसे पहले व्हाट नेम शैल वी गिव टू द बे वेयर वी लैंडेड। सबसे पहले हम उस आइलैंड के टुकड़े को, बे को, उस खाड़ी को क्या नाम देंगे जहाँ हम सब उतरे थे। लेट्स कॉल इट सेफ्टी बे, सेड माई वाइफ। उसकी वाइफ ने, उसकी पत्नी ने कहा कि हमें इसे सेफ्टी बे बोलना चाहिए क्योंकि ये अच्छा था कि भगवान हमें सेफली उस जगह पर ले आए थे। तो वी ऑल एग्रीड दैट द नेम वॉज एन एक्सीलेंट वन। हम सब सहमत हो गए इस बात से कि वो बहुत अच्छा नाम था। द प्लेस वेयर वी फाउंड द फ्लेमिंगो शुड बी कॉल्ड फ्लेमिंगोज मार्श, सेड अर्नेस्ट। अर्नेस्ट ने कहा कि वो जगह जहाँ पे हमें फ्लेमिंगो मिली थी, हमें उस जगह के ऊपर भी नाम रखना चाहिए, फ्लेमिंगो मार्श। एंड अगेन वी ऑल अप्रूव्ड। और उसके बाद हम सब उसकी बात से भी सहमत हो गए।
लेट्स कॉल द ब्रिज फैमिली ब्रिज, माई वाइफ सजेस्टेड। उसकी पत्नी ने उसको सलाह दी कि हमें उसका नाम फैमिली ब्रिज रखना चाहिए, क्योंकि हम सभी फैमिली मेम्बर्स ने एक दूसरे की मदद कर कर उसको बनाया है। लेट्स गिव द नेम ऑफ द केप डिसअपॉइंटमेंट टू द प्लेस वेयर वी लुकड इन वेन फॉर द सेलर्स, आई सेड। मैंने कहा हमें इसका नाम उस निराशा के ऊपर भी रख सकते हैं जहाँ पर हमें अपने आप को निसहाय पाया था जब हमारा जहाज समुद्र में डूब रहा था। लेट्स कॉल द रिवर जैकल रिवर, सेड जैक। जैक ने कहा कि हमें इसका नाम जैकल रिवर रखना चाहिए। तो सो फॉर वी वर इन कंप्लीट एग्रीमेंट। तो इन सब बातों से हम सब लोग सहमत हो गए थे। तो हाउ एवर वी कुड नॉट एग्री ऑन द नेम फॉर अवर न्यू होम। लेकिन अब हम अभी तक हम लोग इस नतीजे पर नहीं पहुंचे थे कि हमें अपने घर का क्या नाम। वॉट अबाउट दैट कैसल और फिग टाउन, द बॉयज सजेस्टेड। लड़कों ने सलाह दी कि क्यों ना हम इसका नाम द कैसल, कैसल मतलब कोई किला, या कोई फिग टाउन रखें। बट आई डिड नॉट लाइक ईदर नेम। लेकिन मुझे इनमें से कोई भी नाम पसंद नहीं था। कॉल इट ईगल्स नेस्ट, सेड फिट्स। फिट्स ने कहा इसे हम ईगल्स नेस्ट बोलते हैं। अवर हाउस इज़ मोर लाइक ए नेस्ट। हमारा घर जो है वो एक किसी किले या किसी टाउन से ज़्यादा एक घोंसले जैसा लग रहा है, नेस्ट जैसा लग रहा है। तो द ईगल इज़ द किंग ऑफ बर्ड्स एंड वी आर लाइक किंग्स हियर। ईगल जो होता है वो पक्षियों का राजा होता है एक तरह से, तो इस तरह से हम भी यहाँ के राजा हैं, तो इसलिए हमें इसका नाम ईगल्स या नेस्ट रखना चाहिए। वी आर नॉट किंग्स यट, आई टोल्ड हिम। मैंने उसे बताया कि हम अभी तक राजा नहीं हैं। लेट्स कॉल इट फाल्कोन्स नेस्ट। हमें इसको फाल्कोन्स नेस्ट बोलना चाहिए। एंड फाल्कोन क्या होता है, एक बाज की तरह की एक बर्ड होती है। एंड आई होप दैट यू ऑल एज ब्रेव एज फाल्कोन्स। मुझे उम्मीद है कि हम सब इतने बहादुर हैं जितने कि फाल्कोन बर्ड होती है। फाल्कोन बर्ड भी एक ईगल की तरह होती है जो दूसरे जानवरों को मारकर अपना शिकार करके अपना पेट भरती है। यस यस, द बॉयज़ क्राइड आउट, वी शैल कॉल इट फाल्कोन्स नेस्ट। तो हाँ हाँ, सब लड़कों ने ऐसा चिल्लाया और बोला कि हम इस अपने घर का नाम फाल्कोन नेस्ट रखेंगे। तो ये था इस स्टोरी में कि किस तरह से बच्चों ने अपने जीवन में आई, एक फैमिली ने एक साथ काम करके अपने जीवन में आई एक मुसीबत का सामना किया और एक घर बनाया।